नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवाजी ब्लॉग में। जब घर में होता है भगवान का वास तो मिलते हैं यह 11 गुप्त संकेत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जो व्यक्ति इन संकेतों को सही समय पर पहचान लेता है उसकी किस्मत बदल जाती है और रुपए पैसे से हमेशा उसका घर भरा रहता है। ऐसे घर पर कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती। दोस्तों जरा सोचिए, अगर हर सुबह आपके साथ कुछ अनोखी, कुछ दिव्य घटनाएं घटने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको सुकून दे रही हो, तो समझ लीजिए खुद भगवान आपके घर में डेरा डाल चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 11 दिव्य संकेत जो बताते हैं कि परमात्मा की कृपा आपके सिर पर है और आपके घर की हर दीवार, हर कोना अब साधारण नहीं, पवित्र हो चुका है। हम में से अधिकतर लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, घंटियां बजाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं ताकि प्रभु की कृपा बनी रहे और जीवन की मुश्किलें आसान हो जाएं। लेकिन एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी भगवान खुद संकेत देने लगते हैं कि मैं यहीं हूं, तेरे पास हूं? हाँ दोस्तों, जब ईश्वर किसी घर में वास करते हैं तो वह सिर्फ पूजा की घंटियों तक सीमित नहीं रहते। वो अपने होने का एहसास कराते हैं, कभी एक मीठी सी सुगंध के रूप में, कभी घर की शांति में, तो कभी एक अद्भुत संयोग में जो अचानक घटता है। यह अनुभव कभी प्रत्यक्ष होते हैं और कभी इतने कोमल कि बस मन ही उन्हें पहचान पाता है। घर का माहौल एकदम बदल जाता है, नकारात्मकता छूमंतर हो जाती है और एक अनकही शांति घर में रच बस जाती है। लेकिन हां, ईश्वर जितने कोमल हैं उतने ही संवेदनशील भी। कुछ गलतियां छोटी दिखने वाली लेकिन गंभीर, जैसे आज पूजा करना और कल भूल जाना, या सिर्फ दिखावे के लिए आरती करना, ऐसे रवैये से भगवान खिन्न हो जाते हैं। कई बार तो लोग कहते हैं मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी भगवान क्यों नहीं दिखते? दोस्तों, यह सवाल ही ईश्वर को सबसे ज्यादा दुख देता है, क्योंकि वह तो हर रोज आपके आसपास होते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि ही उन्हें पहचान नहीं पाती। इसलिए आज का वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने की एक यात्रा है। हम जानेंगे वह 11 संकेत जो बताते हैं कि आपके घर में भगवान खुद आकर बस गए हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। नंबर 1, ब्रह्मा मुहूर्त में नींद का खुलना, भगवान की मीठी पुकार। सोचिए, हर सुबह जब पूरी दुनिया गहरी नींद में हो, आपकी आंख खुद ब खुद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल जाए। यह किसी जादू से कम नहीं है ना? ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान आपको जगा रहे हो। और अगर इस मीठे वक्त में आपको ऐसा सपना दिखे कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं या मंत्र जप रहे हैं, तो समझ लीजिए भगवान आपके बिल्कुल पास हैं, आपकी पुकार सुन रहे हैं। यह सच में बहुत ही शुभ संकेत है। नंबर 2, दिव्य ध्वनियों का सुनाई देना, कानों में घुलती रूहानी आवाजें। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह सुबह, खासकर ब्रह्मा मुहूर्त में, अचानक से आपको शंख की पवित्र आवाज सुनाई दे, या कोई मंत्र कानों में गूंजता हुआ लगे, या फिर दूर से मंदिरों की घंटियों की मधुर धुन आए और आसपास देखने पर पता चले कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सच मानिए, यह आपके कानों को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को सुनाई दे रही आवाजें हैं। यह सीधा इशारा है कि कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास है, आपको आशीर्वाद दे रही है। नंबर 3, अलौकिक सुगंध का अनुभव होना, खुशबू जो रूह को छू जाए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह स्नान करके आप तैयार हुए और अचानक से आपके आसपास एक अनोखी दिव्य खुशबू फैल गई? ना यह किसी परफ्यूम की है, ना अगरबत्ती की, ना किसी इत्र की। और जब आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं तो यह महक और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। यह कोई मामूली बात नहीं, यह सीधा सीधा संकेत है कि देवी देवताओं ने आपके घर में वास कर लिया है। उनकी कृपा आपके घर पर बरस रही है। नंबर 4, जानवरों या साधु का आगमन, ईश्वर के दूत आपके द्वार पर। सोचिए, आप पूजा करने बैठे हैं और उसी वक्त कोई प्यारा जानवर, चाहे वह वफादार कुत्ता हो, मीठी बिल्ली हो, या पूजनीय गाय, या फिर कोई साधु या भिक्षुक आपके दरवाजे पर आ जाए। और यह सिलसिला एक दो बार नहीं, बल्कि हफ्ते में कई बार हो, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं,
ये ईश्वरीय संकेत है। गाय को तो हम माता का रूप मानते हैं, कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक है और साधु याचक किसी न किसी देव रूप में आपके घर पधारते हैं। ऐसे में भूल कर भी इन्हें अनदेखा या निरादर मत करना। उन्हें प्यार से भोजन दो, पानी पिलाओ। यही तो सच्चा दान है। पैसे का दान एक तरफ, लेकिन भोजन और पानी का दान सबसे बड़ा माना गया है। नंबर 5, सपनों में भगवान के दर्शन। जब सपने में मिलते हैं भगवान, अगर आपको बार बार सपनों में मंदिर दिखते हैं या भगवान की मूर्तियां, उनकी तस्वीरें दिखती हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि कोई देवीय शक्ति आप पर कृपा दृष्टि रखे हुए हैं। कभी कभी हम किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ रहे होते हैं और अचानक कुछ ऐसा होता है कि हम रुक जाते हैं। यह भी एक तरह का संकेत है कि ईश्वर आपको किसी बड़ी गलती से बचा रहे हैं। उनकी कृपा आप पर बरस रही है। नंबर 6, हर जगह सम्मान प्राप्त होना। जहां जाओ बस सम्मान ही सम्मान। जिन पर भगवान की खास कृपा होती है, उनके लिए अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती। उन्हें तो हर जगह सम्मान मिलता है। अगर कोई कम मेहनत में ही बड़ी सफलता पा रहा है या हर संकट से आसानी से बाहर निकल जाता है, तो समझ लीजिए यह भगवान की रहमत है। ऐसे लोग मुश्किलों में भी मुस्कुराते हैं और हर हाल में सकारात्मक रहते हैं। इनकी जिंदगी में वाकई भगवान का हाथ होता है। नंबर 7, उल्लू का दिखना। जब लक्ष्मी माता खुद देती हैं दस्तक। अगर किसी दिन अचानक आपको उल्लू दिख जाए तो यह कोई मामूली बात नहीं, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारी हिंदू मान्यताओं में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन कहा गया है और उनका दिखना इस बात का संकेत है कि जल्द ही लक्ष्मी माता आपके घर में पधारने वाली है। उनकी कृपा आप पर बरसने वाली है। नंबर 8, खानपान की आदतों में बदलाव। जब पेट नहीं, आत्मा तृप्त होती है। जब मां लक्ष्मी का वास किसी घर में होता है तो वहां के लोगों की खाने पीने की आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। उन्हें ज्यादा खाने की इच्छा ही नहीं होती, बल्कि थोड़े से भोजन में ही उन्हें संतोष मिल जाता है। और इससे भी बड़ी बात, वे नशे और मांसाहार से दूर हो जाते हैं। यह बदलाव सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में भी आता है। नंबर 9, सपनों में झरने और पहाड़ों का दिखना। किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। अगर आपको सपने में ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखे और उनसे कोई खूबसूरत झरना बहता हुआ दिखे और आप उसका पानी पी लें, तो समझ लीजिए आपकी किस्मत अब आपका पूरा साथ देने वाली है। यह आने वाली तरक्की के संकेत हैं। और अगर आज आपकी पढ़ाई आपके घर परिवार का सहारा बन रही है, तो यह कोई छोटी बात नहीं, ये ऊपर वाले की मेहर है। वरना पढ़े लिखे लोग भी अक्सर भटक जाते हैं। जिसकी सेहत अच्छी रहती है वह भी भगवान का खास बंदा होता है। बीमार शरीर सिर्फ दर्द ही नहीं देता, जेब भी डीली कर देता है। और अगर किस्मत से आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल गया है जो हर दुख सुख में आपका साथ निभाए, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और कुछ नहीं। वरना गलत साथी से तो जिंदगी बस एक लड़ाई बन जाती है। नंबर 10, बंदरों का आना। भगवान का आशीर्वाद, सीधा प्रसाद। पूजा करने के बाद अगर आपको घर के बाहर बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह सीधा सीधा भगवान की कृपा का संकेत है। इन बंदरों को प्यार से भोजन खिलाना चाहिए, क्योंकि यह आपकी पूजा के सफल होने का इशारा है। नंबर 11, नीलकंठ पक्षी का दिखना। जब भगवान सुनते हैं आपकी हर पुकार। अगर लगातार 3 दिन तक घर से बाहर जाते वक्त आपको नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो समझ लीजिए भगवान ने आपकी सुन ली है। जल्द ही आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। यह सच में एक बहुत ही प्यारा और उम्मीद भरा संकेत है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में इन 11 में से कोई भी एक संकेत दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। आपके घर में खुद भगवान का वास है। यह संकेत साधारण नहीं होते। यह ईश्वर की मौन भाषा है जिसके जरिए वो कहते हैं, मैं यहीं हूं, तेरे साथ, तेरे घर में। लेकिन याद रखिए, ईश्वर को बनाए रखना उतना ही कठिन होता है जितना उन्हें बुलाना। भक्ति को कभी दिखावा मत बनाइए और पूजा को कभी आलस के हवाले मत कीजिए, क्योंकि भगवान वचन में नहीं, भावना में वास करते हैं। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह एक आत्मिक आमंत्रण है जिससे ईश्वर फिर लौटकर आपके जीवन में आएंगे। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।
यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।